हेलो दोस्तों, आज मैं अपने गांव में आया हूं अपनी गैयन के पास में। तो जंगल में जाऊंगा। मैं भी जंगल में मेरी गैया रहती हैं। तो इस वाले सामने वाले जो तुम्हें जंगल दिख रहा है, इस वाले जंगल में मेरी गैया रहती हैं। तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूं कि मेरी गौ माता मुझसे कितना प्यार करती हैं और मेरी कितनी बात मानती हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरा भगवान मुझे जो गौ माता में दिखता है, और मैं तो सबसे बड़ा भगवान मैं अपना ये गौ माता को ही मानता हूँ। मेरी गौ माता इतनी अच्छी हैं कि मेरे बोल को सुन लेती हैं, आवाज़ को मेरी को। तो मेरी गौ माता ऐसे भग के आएंगी कि तुम भी देखोगे तो तुम ये कहोगे कि वाह यार क्या हो रहा है ये। तो भैया मैं तो इतना खुश रहता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे गांव के आसपास के जो मेरे जो ग्वाल वाल हैं वो सब कहते हैं भाई तूने ऐसा क्या कर दिया है। गैया पूरी सब तेरे तेरे तरफ भगती है। और कुछ कुछ गैया तो भैया उनकी भी होती है ना दूसरे ग्वाल वालों की, तो वो भी मेरे संग में भग भग के आती हैं। तो ना जाने क्या है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मालूम नहीं है क्या है, पर वो गैया मेरे पे बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो मैं तो यही एक भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान बस मेरी गैया सलामत रहे, तो मेरी गौ माता सलामत रहे। मैं तो बस यही सबसे बड़ी एक मेरे मन में भावना है कि मेरी गौ माता जहाँ भी है सलामत रहे, खुश रहे। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ मेरी गौ माता अगर कोई गैर हाल में दीस है तो उसकी सेवा करें, और उसको हो सके तहाँ तक उसकी खाने पीने की व्यवस्था भी करें और कराएं। नमक डालूँगा तो जी वाले पार्टों पर नमक डाल दूँगा। नमक डालूँगा तो गैया यहीं पे आएंगी, सब खाएंगी और प्यार से। और देखना भैया कितने प्यार से खाएंगी। मैं बुलाऊँगा देखो दूर दूर तक, तो मैं गैया दिखाई नहीं देगी। ये देखो देखो, तो मैं कहीं पे भी गैया दिखाई नहीं देगी। ये देखो, तो आज मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ कि मेरी गैया मेरी आवाज़ से कितनी खुश हो जाती हैं और कैसे भग के आती हैं। तो मैं तो भैया मुझे तो ये गैया ही अच्छी लगती हैं और गैयन में रहता हूँ। तो मेरे कुछ ग्वाल वाल हैं बोलते हैं कि तू तो बिल्कुल गैया चराने वाला ही हो गया। मैंने कि बिल्कुल हो गया हूँ भैया, मैं तो अपनी गैयन में खुश हूँ। गौ माता मुझे आशीर्वाद बना रखती हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ गौ माता के संग में। तो चलो तुम्हें अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी गौ माता मेरे बुलाने से कैसे आती हैं। तो मैं पहले यहाँ पर नमक डालने का काम करता हूँ। नमक डाल के फिर उनको बुलाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे भी डालने नहीं देंगी, वो इतना परेशान करेंगी बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले उनको डालूंगा, फिर वो आएंगी प्यार से, फिर खाएंगी। और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी गौ माता कैसे रहती हैं, कैसे जाती हैं, क्या करती हैं, कैसे चरती हैं, सब दिखा दूँगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा अभी। नमक डाल देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों अपनी गैयन को बुलाता हूँ। कैसे भगवत क्या रही है देखो दोस्तों, ऐसे मेरी गैया भग के आती है। और मेरी गौ माता मुझे इस बात से पसंद है। और मेरी गौ माता देखो ऐसे आती है मेरे सीधे भगवत से देखो। ये मेरी गौ माता आ रही है दोस्तों। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी मेरी गौ माता कैसे नमक खाएंगी और सबको नमक खिलाएंगी।
यार अरे मकान मकान दोस्तों जी मेरी सबसे प्यारी गैया है और मेरे पास आ जाती है और मैं बस इस पे ज़्यादा लाड़ करता हूँ कि मेरी बहुत प्यारी गैया है। ये नंदी महाराज है और इनके साथ में रहता है। दोस्तों 10-15 दिन से ठंड इतनी ज़ोर से पड़ रही है तो मेरी गैया बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो आज इतनी धूप निकली, अगर ऐसे धूप निकलती रहेगी तो मेरी गैया पूरी फिर जैसी की जैसी हो जाएंगी। और मैं यहाँ से जो मेरा फार्म है, नगदा फार्म के नाम से जगह है नलकेश्वर के पास में, मैं वहाँ पर ले जाऊँगा। तो वहाँ पे सरसों कटने का टाइम आ चुका है। एक महीना रह गया है। 1 महीना के बाद सरसों कटेंगी तो मैं अपनी सब गैयन को वहीं पे ले जाऊँगा। 1 महीना और यहीं पर रखूँगा। 1 महीना के बाद ले जाऊँगा तो वहाँ पे फिर चराऊँगा तो फिर बहुत मोटी हो जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी। मैं अपनी गौ माता को तंदुरुस्त रखना चाहता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी गौ माता खुश रहें बस खाली। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।